नमस्कार दोस्तों, मेरे पामस्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 36 ईयर्स एक नौजवान का, और इनके जो इश्यूज़ है वो हेल्थ से लेके है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं मेडिकल पामस्टी में एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर भी जितनी जानता हूँ, जितनी नॉलेज है मेडिकल पामस्टी में, उसी के तौर पे मैं ये एनालिसिस करूँगा। तो इनकी जो प्रॉब्लम है, इन्होंने कहा है कि इनकी अभी एज 36 है, और इनकी कुछ ही दिन पहले इनकी जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई हो गई थी। 240/150 इनकी प्रेशर हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके वजह से इनको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा, और जो दवाई दिए डॉक्टर, वो कहा कि इनको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। एक तो ये प्रॉब्लम गई, लेकिन वही जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे और इनकी टेस्ट वगैरह हो रही थी, तो इनको पता चला कि इनकी एक ही किडनी है। मतलब ये पैदा ही हुए हैं एक ही किडनी से। और क्या हो रही है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण इनकी जो किडनी है वो भी थोड़ी बहुत वीक पड़ रही है। जनरली ऐसे होते हैं, अगर ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो या फिर हाई शुगर हो आपके ब्लड में, तो आपको किडनी में भी थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट करती है। और इनकी तो सिर्फ एक ही किडनी है, इसके वजह से इनकी जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होने के चांसेस होती है, क्योंकि एक ही किडनी के ऊपर सब प्रेशर पड़ते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी इनको आती, मतलब यहाँ पे हम लोगों को रिफ्लेक्ट ज़्यादा पड़ रही है कि इनके पाम में। तो यही है इनकी कहना। तो आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे इस पाम में कि तकलीफ़ कहाँ कहाँ से है और कैसे कैसे हैं। एक किडनी क्यों है वो तो मैं निकाल नहीं पाऊँगा पाम से, कि क्या इंडिकेशन रहती है कि जहाँ पे एक ऑर्गन कम रहती है आ जाती है। लेकिन ये निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि लाइफलाइन इनकी कैसी है। क्यों लाइफलाइन? अगर लाइफलाइन इसलिए नहीं कि लाइफलाइन से हम लोग जान सकते हैं कि कौन कितना दिनों तक ज़िंदा रहेंगे। नहीं, लाइफलाइन से ये नहीं जाना जा सकता है कि कौन कितने दिनों तक ज़िंदा रहेंगे। हाँ, लाइफलाइन से ये ज़रूर जाना जाएगा कि लाइफलाइन में जो एनर्जी फ़्लो है वो किस तरह से जा रही है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे सपोर्ट नहीं है, किस टाइम पीरियड में ख़राब सिचुएशन है, किस टाइम पीरियड में अच्छी सिचुएशन है, वो सारे निकाला ज़रूर जा सकता है। उसी वजह से इनकी जो डिजीज़ बोलिए या फिर हेल्थ बोलिए, अच्छा या बुरा, उस टाइम पीरियड तक इनकी उस तरह से चलता रहेगा। तो अगर ये पाम देखें, इनकी लाइफलाइन देखें, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये इनकी लाइफलाइन ऐसे जा रही है, और यहाँ से ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल रही है, और बाद में चल के करीब करीब ये ओवरलैप हो रही है। तो ये सिचुएशन जो बना, ये तो ये एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये हम लोगों ने काटा था करीब करीब 42 इस उम्र में। अगर लाइफलाइन को देखें तो लाइफलाइन में पहले जो हम लोग देखते हैं कि इनके सपोर्ट के लिए मार्स लाइन कैसे है। यहाँ पे देखें तो एक छोटी सी मार्स लाइन ना के वास्ते छोटी सी है, इतनी हल्की और इतनी छोटी, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं दे पाएगी। उसके बाद लाइफलाइन भी बहुत हल्की है, और यहाँ पे एक बहुत हल्का है। दूसरी पाम में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक जॉब का फॉर्मेशन है, लेकिन ये उस टाइम पीरियड ये 42 है जहाँ पे ये कट साइन है। तो ये करीब करीब इनके 36-35 इसी एज के करीब ये जॉब फॉर्मेशन ख़त्म हो रही है। तो ये जॉब फॉर्मेशन पहले से थी जहाँ पे इनकी तकलीफ़ शुरू हो गई थी, लेकिन उस टाइम पीरियड में आप लोग देखिए यहाँ पे मार्स लाइन का सपोर्ट था। ये जॉब फॉर्मेशन के साथ साथ ही इनकी मार्स लाइन का जो छोटा सा सपोर्ट था वो था। इसके वजह से इनको उस टाइम पीरियड में ये तकलीफ़ उतनी ज़्यादा नहीं हुई। जैसे ही मार्स लाइन ख़त्म हुई, लाइफलाइन की जॉब साइन भी ख़त्म हुई उसके साथ, लेकिन ये एक डिसेंडिंग लाइन यहाँ पे आप में हल्का दिख रही है। देख लीजिए ये डिसेंडिंग लाइन, और ये 42 ईयर्स एज है, तो ये करीब करीब 35-36 ही होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं रही कि ये डिसेंडिंग लाइन ही इनकी जो ब्लड प्रेशर की जो इनकी प्रॉब्लम अभी आई अचानक से बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा इसी लाइन के वजह से। लेकिन इनकी तकलीफ़ पहले से भी थी, वो हमें ये जॉब साइन से मिल रही है कि इनकी तकलीफ़, इनकी जो डिजीज़ थी ब्लड प्रेशर से, ये तकलीफ़ ये बहुत दिनों तक से पुराना है। करीब करीब 6-7 साल तो होगा ही जब से ये इनकी तकलीफ़ धीरे धीरे आता रहा, मतलब होती रह गई, लेकिन ये सामने नहीं आया और उतना ज़्यादा बड़ा
आकार नहीं धारण कर पाया, क्योंकि वहाँ पे छोटी सी मार्स लाइन की सपोर्ट थी। इसलिए मैं मार्स लाइन को इतना ज़्यादा अहमियत और इम्पोर्टेंट देता हूँ। अगर ये लाइफ लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो तो आपको कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आ जाए आपकी ज़िंदगी में, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन इसके बाद इनकी मार्स लाइन ख़त्म हो गई है और हमें दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत देर बाद फिर से एक हल्की सी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वो आफ्टर 55 के करीब होगी जहाँ पे एज हमें दिख रही है। तो एक बार फिर से एज कैलकुलेशन कर लेते हैं और आगे चल के देखते हैं कि इनके आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो ऐसे चल रहा है, ये करीब करीब 42 है और ये 45 के अंदर फिर से एक डिसेंडिंग लाइन हमें लाइफ लाइन से दिख रही है। ये करीब करीब 45 के करीब जब अब इनकी एज होगी तो वहाँ पे जाके एक और डिसेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से निकल के क्लियरली एकदम क्लियर हमें दिख रही है कि ये इस पार्ट से ऐसे निकल रही है। तो उस टाइम पीरियड में मार्स लाइन का भी सपोर्ट हमें नहीं दिख रही है। तो इस तरह का उस टाइम में भी कोई और एक तकलीफ़ आपके लाइफ में आ सकती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा प्रिकॉशन लीजिएगा। उसी के पहले एक मार्स लाइन का राहु लाइन का कट भी है लाइफ लाइन में, ऐसे ऐसे करके कट भी है। तो उस टाइम में सिचुएशन प्रॉब्लम और थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। तो उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है 45 के करीब। उसके बाद लाइफ लाइन का क्या हो रही है, उसके बाद लाइफ लाइन ओवरलैप हो रही है। ये एज होगी करीब करीब 50 के बाद। 50 के बाद ओवरलैप हो रही है, लेकिन लाइफ लाइन का ओवरलैप किस तरफ हो रही है? लाइफ लाइन की ओवरलैप अंदर की तरफ हो रही है, बाहर की तरफ नहीं। अगर बाहर अंदर की तरफ अगर ओवरलैप है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और उस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस आते ज़रूर हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपके हेल्थ से लेके हो सकती है, आपके करियर से लेके हो सकती है, या फिर आपके रिलेशनशिप में लेके हो सकती है। लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी आपकी उतनी अच्छी नहीं रहती है जितनी पहले थी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। मतलब ऐसे देखिए, अगर आपकी शादी टूट रही है उस एज पीरियड में, तो ऐसे अगर अंदर की तरफ लाइफ लाइन मतलब स्प्लिट होके आ रही है, तो उस टाइम के बाद आपकी जो पहले की ज़िंदगी थी उससे ख़राब ज़िंदगी जाती है रिलेशनशिप के हिसाब से। अगर आप कैरियर में उस टाइम पीरियड में चेंज करते हैं तो जो काम आप पहले करते थे उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होता होगा, लेकिन बाद की जो काम है उसमें ना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना ही आपको उससे एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप किसी दूसरी जगह पे उस टाइम पे जाके रहने लगे, उस टाइम उसमें भी आपकी फुल लाइफ चेंज हो जाती है। तो पहले जिस जगह पे थे उस जगह पे आपको ज़्यादा अच्छा लगता, ना कि नया जगह जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे। तो क्या होगा कि आपके 50 के बाद ये ओवरलैप जो हो रही है लाइफ लाइन की, ये आपको 55 के बाद जो करीब करीब ओवरलैप हो रही है आपकी लाइफ लाइन में, उस टाइम पीरियड के बाद आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी पहली थी। तो ये और भी ख़राब सिचुएशन हमें दिख रही है। करीब करीब आपकी एज जब होगी 50 से लेकर 55, इसके बीच में ही चेंज कभी आती रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ओवरलैप है। दूसरी पाम में चलते हैं, वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा क्लियर दिखेगा। हम लोग तो यहाँ से लाइन देख ही चुके हैं। ये अगर देखें लाइफ लाइन, यहाँ से हम लोग को दिख रही है क्लियर कि ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। ये जो ओवरलैप है ये 50 से स्टार्ट हो रही है, करीब करीब और चल रही है 55 तक। तो इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में किसी भी एक टाइम में एक चेंजेस आएगी, जिसके बाद की ज़िंदगी आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तो ये रही आपकी जो मेन लाइफ लाइन की तकलीफ़ है, वो हमें यहाँ पे दिख रही है। और सपोर्ट देने के लिए मार्स लाइन यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी दिख रही है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी, एकदम ही हल्की है। और ये भी पता नहीं चल रही है कि ये वेनस से आ रही है या फिर ये मार्स लाइन ही है। तो इस लाइन को अगर छोड़ दी, इसको अगर इम्पोर्टेंस ना दे, तो उस टाइम पीरियड में आपको लाइफ अगर आप कहें तो एग्जैक्टली 55 के बाद आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। अब वो चेंजेस क्या होगा एग्जैक्टली वो नहीं बताया जा सकता है। वो रिलेशनशिप से लेके चेंजेस हो सकती है, वो आपके कामकाज के हो सकते हैं, आपके हेल्थ के हो सकते हैं, आपके जो प्लेसमेंट है मतलब जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का चेंजेस हो सकती है। तो जो भी चेंजेस होगा उस टाइम के बाद आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बेहतर नहीं रहेगी जो पहले था।
तो ये आपकी लाइफ लाइन की जो प्रॉब्लम था वो हमें दिखा। मैं आपको कुछ रेमेडी दूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। पहले तो आपको रेड कलर को पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटाना होगा। आप किसी भी रेड कलर के कपड़े नहीं पहनेंगे, रेड कलर का रुमाल भी नहीं यूज़ करेंगे, रेड कलर का कोई धागा भी हाथ में नहीं बांधेंगे, रेड कलर का कोई स्टोन भी नहीं पहनेंगे। मतलब जो भी सारे रेड है उसे आपको त्यागना होगा। क्यों? क्योंकि आपके मार्स में बहुत सारी राहु लाइन कट रही है, इससे बजाय इसके कारण मार्स थोड़ा आपका इफेक्ट हो रही है। और दूसरी, अगर लाइफ लाइन में कोई तकलीफ़ आती है, जनरली लाइफ लाइन क्या होती है, मार्स माउंट से ही शुरू होती है, किसी किसी का जुपिटर के माउंट से भी शुरू होती है, लेकिन आपका एग्जैक्टली मार्स माउंट से ही शुरू हो रही है। तो आपकी लाइफ में मार्स का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। और ब्लड रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ हो वो भी मार्स ही कंट्रोल करती है। तो इसके वजह से हमें क्लियरली पता चल रही है कि आपके मार्स इफेक्टेड है। तो मार्स से जुड़ी हुई हर एक चीज़, कलर, स्टोन, ये सारे आपको त्यागना होगा। मार्स से आप दूरी बनाइए रखिएगा, रेड कलर से आप दूरी बना के ज़रूर रखिएगा अपनी लाइफ में। और एक मैं आपको रेमेडी दूंगा, एक एक्सरसाइज दूंगा, उसे जब भी टाइम मिले, जैसा भी टाइम मिले आप करते रहिएगा। उससे भी आपकी लाइफ लाइन में पावर आएगी और उसमें भी आपको सेहत में सुधार आएगी। और एक बात, ये एलोपैथिक जो मेडिसिन आप लेंगे, मैं जितना जानता हूँ, ये मेडिसिन आपका जो ब्लड रिलेटेड से ऐसे डिजीज़ होते हैं, जैसे बोलिए शुगर बोलिए या फिर हाई बीपी बोलिए, ये सारे क्या होती है ना, ये आपका डिजीज़ को क्योर नहीं करते हैं, कंट्रोल करके रखती है। क्योर नहीं करते हैं, कंट्रोल करती है। लेकिन मेरा जो मानना है कि आयुर्वेद में या फिर होम्योपैथी में इसका क्योर है। तो इसी तरह का कोई आप डॉक्टर ज़रूर दिखाइएगा, होम्योपैथी और या फिर आयुर्वेद की, वहाँ पे इस डिजीज़ का क्योर होते हैं। आपका ब्लड शुगर का भी होते हैं और हाई बीपी का, ये सारे जो डिजीज़ है इसका क्योर आयुर्वेद में, होम्योपैथी में है। तो इस दवा लेने के साथ साथ पैरेलली आप वो दवा भी लीजिएगा, उसमें आपको ज़रूर अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो अभी चल ले, आपकी जो डिजीज़ का जो था वो प्रेडिक्शन हम लोगों ने कर लिया और आगे कैसा सिचुएशन है आपका वो भी हम लोगों ने देख लिया एक। तो अभी आपका एक बार ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं आपके पाम का। अगर आपकी पाम देखें तो आपकी पाम जो है रेक्टेंगुलर शेप के पाम है और ये पाम थोड़ी पतली है, मतलब यहाँ पे मांस थोड़ी कम रही है। तो इसके वजह से क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत वाला काम नहीं कर पाएंगे। एक तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है, ऐसे पाम वालों लोग ज़्यादा फिज़िकल मेहनत नहीं करते हैं, उसके ऊपर पाम भी पतला है। तो आपको बहुत हल्का हल्का काम सॉफ्ट तरीके से करना है। ज़्यादातर काम दूसरों से करवाना है, खुद बैठ के काम को ऑर्गेनाइज करना है। इसी तरह का हल्का काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आपको दूसरों से ही ज़्यादा काम करवाना है। क्यों करवाना है? आपके अगर थंब देखें तो लंबा थंब है, लंबा थंब होने के कारण लीडरशिप क्वालिटी रहती है। आप जो बात बोलते हैं दूसरों को उसे मानते हैं। उसके ऊपर आप लॉजिक का पार्ट आपका बहुत बड़ा है। अगर लॉजिक का पार्ट बड़ा हो तो ये लोग लॉजिक के साथ दूसरों को बातें अपना समझा सकता है। तो और अपना अगर मन चाहे कोई इंसान मिले तो उनसे बहुत ज़्यादा टाइम तक ये लोग बातें भी करते हैं, दिल की बात या फिर बहुत सारे कहानी है, स्टोरी भी, ये सारे बहुत सारे टाइम पास भी कर पाते हैं अगर अपनी मन चाहे कोई इंसान मिले। तो लॉजिक के साथ आप बात कर सकते हैं। तो दूसरों को जब आप काम देंगे, काम करने के लिए देंगे, तो लॉजिक के साथ आप उसे समझा भी पाएंगे कि क्या करना है। तो उसके लिए दूसरों को आसानी भी हो जाएगी आपके काम करने के लिए। दूसरी अगर देखें, इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, मतलब ये मुड़ी हुई है सटन की फिंगर की तरफ। ऐसे अगर मुड़ी हुई हो तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी आती है। छोटी फिंगर अगर थोड़ी दूर जा रही है बाकी फिंगरों से, उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी आती है। तो आप में भरपूर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप मैनेजरियल लेवल के काम ज़रूर करेंगे। आप मैनेजरियल लेवल के काम, दूसरों से काम करवाने का जो काम होते हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप उस तरह से काम ज़रूर कीजिएगा, उस तरह का काम कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। आपकी छोटी उंगली सन की थर्ड फैलेंज तक नहीं पहुंची, छोटी उंगली सन की थर्ड फैलेंज तक ना पहुंचे तो आप लोगों में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। उन लोगों से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है जिन लोगों को साथ आपकी अच्छी जान पहचान हो, आपके दोस्त हो, आपके कॉलीग्स हो, उनसे नहीं प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है आप लोगों को कहाँ पे? हायर अथॉरिटी से बातें करने में। आपके कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, मैनेजर है
या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का टॉप मोस्ट जो पोजीशन है उससे अगर आपको बात करने के लिए दी जाए तो आप में प्रॉब्लम आएगी। आपको अगर किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने हो तो आप में वहाँ पे तो तकलीफ़ होगी। पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको कहने के लिए बोला जाए तो आपको वहाँ पे झिझकपन होगी। आपको नई जगह पे जाके नए लोगों से बातें करने में झिझकपन होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम ये छोटी उंगली से हमें आपकी दिख रही है। अगर माउंट वगैरह देखें तो एक तो ये पाम पतला है तो इसके वजह से सारे माउंट हम लोगों को पतला पतला और दबा दबा जैसे दिखेगा, लेकिन होगा नहीं दबा हुआ वो। अगर मरकरी माउंट देखें तो ठीक ठाक है। यहाँ पे ज़्यादा खड़ी लाइन भी नहीं है, एक दो खड़ी लाइन है, तो लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। सन माउंट में एक फिश फॉर्मेशन है, ये हम लोग दूसरे पाम में देखते हैं, वहाँ पे हमें क्लियर दिखेगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सन माउंट में इनके क्लियर फिश फॉर्मेशन बन रही है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ से ये लाइन गई और यहाँ पे गई और यहाँ से आके ये ऐसे फिश फॉर्मेशन बन रही है। कंप्लीट है, हल्का है लेकिन कंप्लीट है। तो इसके वजह से आप पैसे वाले तो ज़रूर बनेंगे, आपके पास पैसे ज़रूर होंगे, आप एसेट वगैरह भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। फिश साइन हो सन माउंट में तो पैसे अच्छे खासे बन ही जाते हैं। आपके ऊपर का माउंट का जगह भी मोटा मोटी अच्छा मिला है, तो इसके वजह से भी आपको पैसे की कमी तो नहीं होगी, पैसे आप अच्छी तरह से इनकम कर पाएंगे। आपकी सैटर्न की ये माउंट देखें तो दबी होनी चाहिए, दबी है, एक ही खड़ी लाइन है, तो ज़्यादा कुछ बोलने वाली नहीं है। आपकी सैटर्न माउंट नॉर्मल सी है। जुपिटर माउंट में देखें तो सारे हार्ट लाइन का ब्रांचेस जुपिटर माउंट में आके ही ख़त्म हो रही है। तो ये आप क्या करेंगे, आप किसी को उधार मत दीजिएगा पैसे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उधारी का बिज़नेस मत कीजिएगा। ये सारे करेंगे तो आपको पैसे फंसे रहने में या फिर उधार के दिए हुए पैसे ना मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। तो इस सब्जेक्ट में आप कॉशियस ज़रूर रहिएगा। आपकी माइन लाइन मार्स माउंट से निकली है और ये सीधी जा रही है। मार्स माउंट से निकल रही है। यहाँ पे एक छोटी सी जॉब-सी फॉर्मेशन है, जो भी करीब करीब आपकी इतनी बड़ी नहीं जितना मैं ड्रॉ कर रहा। ये देखिए यहाँ से एक छोटी सी फिशनुमा फॉर्मेशन है। पहले तो अगर माइन लाइन आपकी मार्स माउंट से शुरू हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके नहीं रहते हैं, आप लोग बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जा सकते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा आपका उतर भी जाते हैं, ऐसे नेचर के आप होते हैं। और ये जो जॉब साइन बना ये भी आपको तकलीफ़ दिखाती है। करीब करीब आपकी 34-35 ईयर्स तक कोई तकलीफ़ ज़रूर रही होगी। कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, फिनेंस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर पैसे नुकसान होने के चांसेस उस टाइम पीरियड में हो सकती है कोई इन्वेस्ट वगैरह में। तो ये सारे चांसेस हमें उस टाइम पीरियड में माइन लाइन में दिख रही है। आगे चल के माइन लाइन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइन लाइन का एक ब्रांच निकल के मार्केट की तरफ जा रही है। तो शायद आप में ये इच्छा है, सन और मरकरी के दोनों के बीच में जा रही है, तो ये क्या कराएगी, तो ये एक तो आपको आप में ये कोशिश और इच्छा ज़रूर रहेगी कि आपको किसी भी तरह से रिस्पेक्ट ज़रूर मिले। आप रिस्पेक्ट के बहुत ज़्यादा भूखे होंगे और कभी भी काम करेंगे तो आप ये ख्याल रखेंगे उसमें आपकी रिस्पेक्ट ना जाए, वहाँ से आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिले, इसकी आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ये दर्शाती है ये माइन लाइन का ब्रांच, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी दिलाएगी। अगर सन की तरफ जाए माइन लाइन की तो ये रिस्पेक्ट दिलाती है सोसाइटी से बोलिए, या फिर जहाँ पे आप काम काज कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट भी दिलाएगी, इसकी ये इंडिकेशन है। तो हार्ट लाइन देख लिया हम लोगों ने, माइन लाइन देख लिया, लाइफ लाइन सारे एनालिसिस कर चुके हैं। मार्स माउंट देखे इस पाम में, तो मार्स माउंट में बहुत सारी राहु लाइन हम लोगों ने पहले ही देखे हैं। मार्स लाइन का भी बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, और ये मार्स माउंट एग्रेसिव भी है, डेवलप भी है। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो डिजीज़ वगैरह है, ब्लड रिलेटेड अगर डिजीज़ हो जाए और वहाँ पे मार्स माउंट में कोई ख़राब साइन, जैसे कि ये राहु लाइन हो या फिर कोई क्रॉस साइन हो, ये सारे अगर साइन हो तो वो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी यहाँ पे राहु लाइन की बार है लाइफ लाइन में, तो आपके लिए तकलीफ़ थोड़ा ज़्यादा दे रही है। वेनस माउंट देखें ठीक ठाक है, नॉर्मल सी दिख रही है, ज़्यादा कुछ बात वगैरह बताने की नहीं है। अगर मून माउंट देखें ठीक ठाक है, बढ़िया है। मून माउंट से एक लाइन निकल के लाइफ लाइन की तरफ जा रही है, तो शादी के बाद आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। मेन जो फेथ लाइन है वो मून के माउंट के ऊपर करीब करीब राहु माउंट से शुरू हो रही है और ये सीधी सैटर्न की तरफ जा रही है, और एक ऐसे
फॉर्मेशन, ऐसे फॉर्मेशन बना के जा रही है। एक बार अगर एज देख ले तो वहाँ से नहीं, यहाँ से होगी शायद, एकदम एग्जैक्ट एज नहीं निकलेगा इस क्लियर से। तो करीब करीब ये जो है एज या करीब आपकी 35 इस एज पीरियड में एक एक्सपेंसेस है 35-36 पे। ये शायद वो एक्सपेंसेस रही होगी जो आपकी हेल्थ में आप कर चुके हैं। देखिए आपने हेल्थ के लिए शायद हॉस्पिटल में एडमिट होकर बहुत सारे पैसे आपके खर्च हुए, इसी की वजह से ये हमें फेथ लाइन में कट भी मिला इस एज के करीब करीब। उसके बाद फेथ लाइन आपकी चल रही है, लेकिन आगे चल के 2-3 साल बाद मतलब 35 देखें तो 38 के करीब आपकी फेथ लाइन हल्की हो रही है, और ये करीब करीब आपकी 5-7 साल चल रही है। तो इस 5-7 साल तक अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो जॉब मत छोड़िएगा, कोई भी कैसी भी पोजीशन हो जॉब मत छोड़िएगा, वरना फिनंशियली तकलीफ़ हो सकती है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में उस टाइम पीरियड में ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पीरियड में आपको नुकसान ना ज़्यादा हो पाए। उस टाइम पीरियड में नया कोई बिज़नेस नहीं चालू करना है, नया कोई जॉब नहीं करना है, मतलब नया पुराना जॉब छोड़ के नया जॉब नहीं लेना है। अगर पुराना जॉब चली जाए तो नया जॉब ज़रूर लेना पड़ेगा, लेकिन अगर ना जाए और रह जाए जॉब तो नया जॉब में मत जाइएगा, वरना तकलीफ़ हो सकती है और होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा हल्की है, दिख ही नहीं रही है। इस पीरियड तक हमें फेथ लाइन दिख ही नहीं रही है। करीब करीब उसके बाद फेथ लाइन फिर से आ रही है और ठीक ठाक चल रही है। तो करीब करीब आपकी 42-43 के बाद आपकी और कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं रहेगी और वो ठीक ठाक चलेगी फिनंशियल मामले में। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। आपने कहा है कुछ और सवाल भी पूछेंगे मेरा एनालिसिस के बाद, तो पूछिएगा, मैं उसका जवाब देता रहूँगा। लेकिन हेल्थ और लाइफ लाइन में आपकी तकलीफ़ है, हमने मिला, शुरू से ही तकलीफ़ थी, लेकिन मार्स लाइन का जब तक सपोर्ट था वो ज़्यादा आपको दिखा नहीं, और इसके सपोर्ट हटते ही आपको एक एक करके आपकी जो ब्लड प्रेशर बोलिए या फिर किडनी की जो सिचुएशन है वो सब सामने आता रहा है और तकलीफ़ दे रही है। तो इसको लेके थोड़ा कोशिश तो रहना चाहिए आपको, और मैं थोड़ा कुछ रेमेडी दूंगा, उसे कीजिएगा, उसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हो पाएगी। तो इसी के साथ इस पाम की एनालिसिस रखते हैं, दूसरी पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। शुक्रिया आप लोगों का मेरा चैनल देखने के लिए।